देखो अब हम सीखेंगे कि आप क्लोरीन का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हो, अर्थात Cl2 का। हाँ देखो यहाँ पर आपको Cl2 का निर्माण करना है HCl की सहायता से। किसकी सहायता से? HCl की सहायता से करना है। हाँ तो आपको HCl की अभिक्रिया सबसे पहले किससे करा देनी है? ऑक्सीजन से करा देनी है। किससे करा देनी है? ऑक्सीजन से करा देनी है। किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक जल का अणु भी प्राप्त होता है। हाँ इस विधि को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट विधि है, डीकन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीकन विधि। क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि लिखिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा जब HCl ऑक्सीजन से क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो आपके क्लोरीन का निर्माण होता है, साथ ही साथ एक जल का अणु भी बाहर निकलता है। आप चाहे तो समझ सकते हो क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर इसको ले लो 2 तो आपका Cl2 निकल जाएगा बाहर। और ऑक्सीजन कितनी है? इधर पे 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। अब यहाँ पर क्या लगा देते? सामने 2 लगा देते। सामने हमने 2 लगाया तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गई। ऑक्सीजन अभी भी कितनी है आपकी? 2 ही है। ऑक्सीजन तो हमारी सही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन आपकी 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर हमें HCl को कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। 4 HCl लेंगे तो आपका 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी आपकी 2 ऑक्सीजन हो गई। लेकिन Cl2 कितना हो जाए? अब Cl कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कितने प्राप्त होते हैं? 2 Cl प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2Cl2 लिख देंगे। तो यह आपकी अभिक्रिया, जब आपका HCl ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में तो क्लोरीन का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया है 723 केल्विन तापमान। देखो सेकंड विधि में क्या करना है? आपको HCl ही लेना है, इसके अभिक्रिया कराना है आपको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, जो क्या होता है आपका KMnO4 होता है। तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगी? क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको MnCl2। अब देखो ये हमें याद कैसा रहेगा? देखना यहाँ पर आपको याद किस प्रकार से करना है। देखो जो आपका HCl है, जो आपके HCl है वो HCl क्या है? आपका एक अम्ल है। अम्ल क्या करता है? अपना H+ को प्रदान करता है। हाँ तो इस अम्ल ने H+ को प्रदान किया, H+ को प्रदान किया तो आपका Cl मुक्त हो गया। देखो HCl H+ प्रदान करेगा, H+ बन के Cl- बन के। अब हमें इसे कितना ले लेना है? 2 ले लेना है। तो आपके 2 H+ निकल जाएंगे, 2 Cl निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा? आपका Cl2 बन जाएगा। हाँ और साथ ही साथ देखो KMnO4 दिख रहा है। इस KMnO4 में ये जो आपका Mn है वो वाला, यहाँ से जो हमें इसे कितना लेना पड़ेगा? फिर 4 लेना पड़ेगा। 2 आपका Cl निकल गया Cl2 के रूप में, ये वाला Mn निकल गया आपके 2 Cl के रूप में और निकल गया। हाँ तो यहाँ पर क्या बन गया? MnCl2 बन गया। लेकिन अब आपका जब हमने 4 HCl लेंगे तो आपका क्या बनेगा? 4 H+ बनेगा, 2 मतलब Cl2 बनेगा, साथ ही साथ 2 Cl- बनेगा। अब ये 2 Cl- इस Mn के साथ बन के क्या बन के बाहर निकल जाएगा? MnCl2 बनकर बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या प्राप्त होता है? आपको H2 भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? H2 प्राप्त होता है। हाँ अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है? 2 है, जबकि हमारे पास कितनी बची है? 4 हाइड्रोजन बची है। तो 4 हाइड्रोजन बची है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? 2 लिख लेते हैं। हाँ तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन भी काम में आ गई, Cl2 भी काम में आ गया, ये वाला 2 Cl भी काम में आ गया, ये वाला Mn भी काम में आ गया, और यहाँ की कितनी ऑक्सीजन काम में आ गई? 2 ऑक्सीजन काम में आ गई। KMnO4 में से ऑक्सीजन 4 थी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन काम में आ गई। और आपका साथ ही साथ क्या बनता है? यहाँ पर क्या बच जाएगा? अब आपका देखना K और आपकी 2 ऑक्सीजन बच जाएगी। यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर आपका KCl भी बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर KCl भी बनता है। और यदि KCl भी बनता है तो यहाँ पर आपको Cl को कितना लेना पड़ेगा? आपको 5 लेना पड़ेगा। 5 Cl लोगे तो आपका 5 क्या निकलेगा? H+ और आपका 5 क्या निकलेगी? Cl। 5 Cl निकलेगी। अब 2 Cl हो गई Cl2 के रूप में, 2 Cl हो गई MnCl2 के रूप में, और जो 1 Cl बची वो निकल गई आपकी KCl के रूप में। इसका भी काम हो गया आपका, इस और Mn का भी काम हो गया, आपके ये वाले हाइड्रोजन का भी काम हो गया। 5 H+ का काम हुआ? नहीं हुआ अभी तक, 5 H+ का काम नहीं हुआ है। हाँ तो क्या करेंगे इसके लिए? हम आपका यहाँ पर हम आपके HCl की संख्या हमें बढ़ाना पड़ेगा।
HCl की संख्या को और बढ़ाना पड़ेगा और इसे हमें कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। संतुलन को हटा दो, अभी ये संतुलन को हटा दो, बस इतना याद रखो कि क्या क्या प्राप्त होता है। हाँ, HCl KMnO4 से अभिक्रिया करेगा, Cl2 मिलेगा, MnCl2 मिलेगा, H2 मिलेगा और KCl मिलेगा। देखो थर्ड मेथड में भी आपको किसका उपयोग करना है, HCl का ही उपयोग करना है, बट यहाँ पर HCl की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ करानी है। तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, Cl2 प्राप्त हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको MnCl2 मिलेगा और आपका H2 मिलेगा। संतुलित करने पर ध्यान मत दो, अकार्बनिक रसायन में संतुलन आवश्यक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे Cl2 की अभिक्रिया, मतलब क्लोरीन किस प्रकार से आपका अभिक्रिया है। देखो जो आपकी सबसे पहली अभिक्रिया है वो ये है कि आपका Cl2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, NaOH। और ये जो आपका NaOH है ये आपका कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। क्या रहने वाला है, ठंडा रहने वाला है। हाँ, तो जब आप Cl2 की अभिक्रिया ठंडे वाले NaOH से कराते हो तो देखो आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखो Cl2 कैसे लिख सकते हो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। हाँ, ये वाला एक Cl निकल जाएगा इस H के साथ, क्या बना लेगा आपका, HCl बना देगा। प्लस क्या क्या बच गया आपका, NaO बच गया और आपका एक Cl बच गया। हाँ, तो ये क्या बना लेंगे आपका HOCl। क्या बनता है, HOCl बनता है। इनऑर्गेनिक में से कई चीजें रहती है जो कि डायरेक्टली हो जाती है, इसका कारण कोई भी नहीं ढूंढ सका। तो यदि आप क्लोरीन की अभिक्रिया ठंडे NaOH से कराते हो तो आपको HCl प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, हैलोजन का एक ऑक्सो अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन अब यदि हम क्या करें, Cl2 की अभिक्रिया गर्म NaOH से कराएं, किससे कराएं, गर्म NaOH से कराएं, तो क्या होगा, देखो तब भी क्या बनेगा आपका, HCl ही बनने वाला है। क्या बनने वाला है, HCl ही बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपका हैलोजन का और एक ऑक्सो अम्ल बनेगा। लेकिन वो ऑक्सो अम्ल थोड़ा हटके होगा, वो बनेगा आपका HClO3 बनेगा। क्या बनेगा, HClO3 बनेगा। ये भी क्या है, क्लोरीन का ऑक्सो अम्ल, और इसे क्या नाम दोगे आप, हेलिक अम्ल। हाँ, इसे बोल सकते हो क्लोरिक अम्ल। तो जब आप क्लोरीन की अभिक्रिया ठंडे NaOH से कराते हो तो आपको HCl प्राप्त होता है और हैलोजन का ऑक्सो अम्ल जिसे क्या कहते हैं, हाइपोहेलस हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है। और यदि आप क्लोरीन की अभिक्रिया गर्म NaOH से कराते हो तो HCl प्राप्त होता है और क्या बोल सकते हैं, क्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, हैलोजन का ऑक्सो अम्ल प्राप्त होता है। देखो थर्ड रिएक्शन है, जब हम Cl2 की अभिक्रिया किससे कराएंगे, आपके NH3 से कराएंगे। किससे कराएंगे, क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे। हाँ, और जो हम अमोनिया को लेंगे ना वो आधिक्य में लेंगे। किस में लेंगे, आधिक्य में। आधिक्य में लेने का मतलब क्या होता है, अधिक मात्रा में लेना। क्या मात्रा में लेना, अधिक मात्रा में लेना। मतलब कि यदि हमने क्लोरीन की 100 ग्राम मात्रा लिए है तो NH3 की 200 ग्राम लेंगे, मतलब कि ज्यादा लेंगे, 110 ग्राम लेंगे। मतलब कि यहाँ पर हमें जब क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया से हम कराएंगे तो यहाँ पर हमें अमोनिया को क्या लेना है, आधिक्य में लेना है, अधिक मात्रा में लेना है। इस बात का ध्यान रखना। तो पता है आपका क्या क्या बनेगा, आपका बनेगा NH4Cl बनेगा प्लस N2 बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड बनेगा। हाँ, जब आप क्लोरीन की अभिक्रिया NH3 जब आधिक्य में रहता है, NH3 को अधिक मात्रा में लेना है, क्लोरीन को कम मात्रा में लेना है, तो आपको NH4Cl मिलेगा, N2 मिलेगा। देखो अधिक मात्रा में किसे लिया आपने, NH3 को मिले हो, तो NH3 को लिए हो तो ये जो आपका नाइट्रोजन है वही हमें उत्पाद में ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, देखो पहला उत्पाद भी नाइट्रोजन का ही मिल रहा है क्योंकि अधिक मात्रा मिली है, दूसरा उत्पाद भी हमें नाइट्रोजन का मिले क्योंकि अधिक मात्रा मिली है। अब जो आपकी अगली अभिक्रिया उसमें हम क्या करेंगे, Cl2 की अभिक्रिया फिर से कराएंगे NH3 के साथ, लेकिन इस बार आधिक्य में किसे लेंगे, Cl2 को लेंगे। मतलब Cl को क्या लेंगे, अधिक मात्रा में लेंगे। हाँ, तो देखो आपका क्या बनेगा, आपका बनता है NCl3 प्लस यहाँ पर आपका बनता है HCl। क्या बनता है, HCl। देखो यहाँ पर आधिक्य में हमने क्या लेते, Cl2 लिए थे अधिक मात्रा में, NH3 कम मात्रा में लिए थे। तो जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ दोनों में ही अधिक मात्रा में क्लोरीन लिए थे, तो पहला उत्पाद भी क्लोरीन के रूप में प्राप्त हुआ, दूसरा उत्पाद भी क्लोरीन के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर आधिक्य में हमने क्या लिए थे, अमोनिया लिए थे। आधिक्य में अमोनिया लेने के कारण यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त हुआ, पहले उत्पाद में भी नाइट्रोजन था, दूसरे उत्पाद में भी नाइट्रोजन था। हाँ, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी, उसमें क्या करेंगे हम, क्लोरीन की अभिक्रिया करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ।
क्लोरीन की अभिक्रिया करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ, तो आपका कुछ नहीं बनेगा, साधारण सा यौगिक बन जाएगा SO2Cl2। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी, हम आपकी Cl2 की अभिक्रिया किससे कराने वाले हैं, Na2SO3 के साथ। किसके साथ कराने वाले, Cl2 की अभिक्रिया Na2SO3 के साथ कराने वाले। हाँ तो देखो सबसे पहले आपका सबसे फेवरेट उत्पाद मिल जाएगा NaCl, ये वाला Na एक Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या मिलता है, SO4 2- प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, SO4 2- प्राप्त होता है। हाँ तो जब आपका Cl2 Na2SO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl मिलता है, साथ ही साथ SO4 2- मिलता है। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी, जब आपका Cl2 किससे अभिक्रिया करेगा, FeSO4 से अभिक्रिया करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा, FeSO4 से अभिक्रिया करेगा। तो देखो यहाँ पर बनता क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पर बनता है आपका FeCl3। क्या बनता है, FeCl3 बनता है, और साथ ही साथ आपका एक Cl- मुक्त होता है। अब ये Cl- चाहे तो किसी के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। हाँ Fe इस Cl के साथ अभिक्रिया करके FeCl3 बना लेगा और आपका Cl- मुक्त हो जाएगा। अब आपका Fe पता चल गया कहाँ गया, सल्फर और ये ऑक्सीजन कहाँ गए वो पता नहीं चला, है ना। तो इनऑर्गेनिक ऐसी ही होती है। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी, जब आपका Cl2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, एल्यूमिनियम के साथ, तो सामान्य यौगिक जो आप सब जानते हो क्या बनेगा आपका, AlCl3। ये क्या होता है आपका, एक लुईस अम्ल होता है। हाँ लुईस अम्ल होता है। तो जब आप Cl2 की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराते हैं तो आपको एक लुईस अम्ल AlCl3 प्राप्त होता है। और आपकी 9th अभिक्रिया है, जब आप Cl2 की अभिक्रिया फास्फोरस के साथ कराते हो। किसके साथ कराते हो, फास्फोरस। हाँ तो आपको क्या प्राप्त होता है, PCl3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, PCl3 प्राप्त होता है। देखो जब आपके क्लोरीन ने किसके साथ अभिक्रिया किया, एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बनाया, AlCl3, मतलब एक प्रकार से क्लोरीन का यौगिक बनाया। हाँ उसी प्रकार से जब आपके क्लोरीन ने फास्फोरस के साथ अभिक्रिया किया तो भी क्लोरीन का बनाया एक यौगिक PCl3। हाँ उसी प्रकार से आपका यदि Cl2 किसके साथ अभिक्रिया करता है, Na के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl आपका बनाएगा। तो यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करना, जब आपका क्लोरीन धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आपका धातु क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु क्लोराइड बनाता है। जब आपका क्लोरीन फास्फोरस क्या है, अधातु है, फास्फोरस अधातु है, उसके साथ अभिक्रिया करता है तो भी आपके अधातु क्लोराइड का निर्माण करता है। यहाँ भी देख सकते हो, जब आपका क्लोरीन सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनाता है, धातु क्लोराइड। ये रही धातु, ये रहा क्लोराइड, धातु क्लोराइड ही बनाता है। मतलब जब आपकी यहाँ इन 3 अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है, जब आपका क्लोरीन धातु या अधातु से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, धातु क्लोराइड बनाता है। हाँ धातु क्लोराइड बनेगा तो अधातु क्लोराइड आपको देखना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा नहीं कि वो आपको केवल एल्यूमिनियम दे देगा, फास्फोरस दे देगा, सोडियम दे देगा, इनके सिवा कोई भी अन्य धातु दे देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका क्लोरीन किसी धातु या अधातु से अभिक्रिया करता है तो या तो धातु क्लोराइड बनाएगा या तो अधातु क्लोराइड बनाएगा। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया लिखना, 11वीं अभिक्रिया, इसमें हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका सिंपल सा बहुत ही फेवरेट यौगिक, वो क्या होता है आपका HCl प्राप्त हो जाता है। हाँ नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। उस अभिक्रिया में हम जो क्लोरीन की अभिक्रिया है वो कराएंगे H2S के साथ। किसके साथ करेंगे, H2S के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त होता है, HCl प्राप्त होता है, साथ ही साथ आपका सल्फर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सल्फर प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया देखना आपकी, उस नेक्स्ट अभिक्रिया हम क्या करेंगे, आपके Cl2 की अभिक्रिया किसके साथ करवाने वाले हैं, C10H16। किसके साथ कराने वाले, C10H16 के साथ करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा आपका HCl, साथ ही साथ यहाँ पर बन जाएगा आपका 10C बन जाएंगे, मतलब कार्बन निकलेगा। जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया C10H16 से कराएंगे तो HCl मिलेगा प्लस कार्बन मिलेगा। इन तीनों अभिक्रिया से क्या स्पष्ट होता है कि जब आपका क्लोरीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से बने यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या मिलता है, क्लोराइड यौगिक प्राप्त होता है, मतलब HCl प्राप्त होता है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ तो ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक में आपको याद ही करना है, इनऑर्गेनिक में आपको कुछ अभिक्रिया को देखकर कुछ फैक्ट बनाना है, उन्हें याद कर लेना। इसके बाद जो भी ऐसी
आता है कंपाउंड, जैसे कि हमें पता चले क्लोरीन जब H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, HCl बनाता है। अब क्लोरीन के साथ आप जब किसी की भी अभिक्रिया करोगे और यदि उसमें हाइड्रोजन हुआ तो आपको ये पता होगा कि नहीं, एक उत्पाद तो आपका HCl मिलना तय ही है ना। जैसे इसके पहले जो हमने बहुत सारे अभिक्रिया देखी, लेकिन उन अभिक्रिया में कुछ अभिक्रिया ऐसी थी जिसमें क्लोरीन धातु व धातु से क्रिया कर रहा था, तो वहां से एक बात स्पष्ट हुई थी कि हमें या तो धातु क्लोराइड मिलेगा या तो अधातु क्लोराइड। अब हमें कोई भी धातु दे दी जाए दुनिया की, हमें मालूम है कि वो क्या देने वाला है, धातु क्लोराइड या अधातु क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, धातु क्लोराइड बना देंगे या अधातु क्लोराइड आपका बना लेंगे। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी 14वीं अभिक्रिया है, जब आपका Cl2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, आपके CH4 के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ करेगा, CH4 के साथ। अभी हम जानते हैं कि जब भी Cl2 ऐसे यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है जिसमें कि हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो यहाँ से हमें एक बात पता है कि आपका HCl तो बनना तय है। क्या बनना तय है, आपका HCl बनना तय है। अब देखो CH4 में से एक H निकल गया आपका, यहाँ से एक Cl निकल गया, क्या बना लिया, HCl बना लिया। क्या बच गया, यहाँ पर CH3 बन गया, यहाँ पर आपका Cl बच गया, तो क्या बन जाएगा, आपका CH3Cl बन जाएगा। ये हमारा मुख्य उत्पाद था, लेकिन हमें आइडिया था कि नहीं, जब Cl2 हमारा किसी ऐसे यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है जिसमें हाइड्रोजन होगी तो वो हमें क्या देगा, HCl देगा। हमें आइडिया था, तो हम एक बात तो सोच सकते थे कि HCl आपका निकल जाएगा। अब यदि एक उत्पाद पता चल जाता है तो दूसरे उत्पाद की संभावना बढ़ जाती कि आप बता पाओ, है ना। यहाँ से हमने बता दी कि आपका क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी 15वीं अभिक्रिया। इसमें Cl2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, आपके C2H4 के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, C2H4। हाँ, तो देखो यहाँ पर बनता क्या आपका, यहाँ पर बनता है आपका C2H4Cl2। क्या बनता है यहाँ पर आपका, C2H4Cl2 बनता है। हाँ, अब देखना ये दोनों ही अभिक्रिया, ये भी आपका कार्बनिक यौगिक है, ये भी आपका कार्बनिक यौगिक है। अंतर क्या है, ये आपका कैसा है, आपका संतृप्त है। कैसा है, संतृप्त है, और ये कैसा है, आपका असंतृप्त है। हाँ, तो देखो हमें उत्पाद क्या मिला, जब आपका क्लोरीन एक ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया कर रहा है जो कि असंतृप्त है, तो आपका Cl2 सीधे सीधे जाके जुड़ जाता है, सीधे सीधे जाके जुड़ जाता है, कुछ निकालता नहीं बाहर। लेकिन जब आपका Cl2 किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है जो कि संतृप्त हो, तो आपका HCl भी बनता है, साथ ही साथ आपकी CH3Cl भी बनता है, या कोई भी उत्पाद बन सकता है। लेकिन अंतर क्या है, असंतृप्त रहा तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा, और यदि संतृप्त रहा तो सीधे सीधे नहीं जुड़ेगा। जो आपकी नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है जब आप Cl2 की अभिक्रिया किसके साथ कराते हो, H2 के साथ कराते हो, मतलब क्लोरीन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हो। तो एक बात याद रखना, आपका HCl बनेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। अब यहाँ पर आप क्या सोच सकते थे कि देखो क्लोरीन एक ऐसे यौगिक के साथ अभिक्रिया कर रहा है जिसमें कि क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है ना। क्लोरीन एक ऐसे यौगिक के साथ अभिक्रिया कर रहा था जिसमें कि हाइड्रोजन मौजूद है, और जब भी ऐसा होता है तो आपका क्या बनना तय है, HCl बनना तय है। तो ये तो हम सोच सकते थे कि क्लोरीन H2 से अभिक्रिया करके HCl तो बनाएगा। हाँ, अब हम क्या सोच सकते थे कि नहीं, आपका 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 2 HCl बना लेंगे। क्या बच गया, आपका ऑक्सीजन बन गया, तो ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा। आप ऐसा सोच सकते हो। जो ऐसा नहीं, और इनऑर्गेनिक में आपको हर चीज याद करना रहता है, बस कुछ ट्रेंड फॉलो करने रहते हैं उस चीज के। हाँ, यदि आपने उस ट्रेंड को पकड़ लिया ना तो फिर कुछ भी आ जाए। जैसे कि अब आपको जिंदगी में यदि कोई भी बोल दे कि क्लोरीन की अभिक्रिया करा दो H2 के साथ, या किसके साथ करा दो, ऐसे यौगिक के साथ करा दो जिसमें हाइड्रोजन हो, और आपको एक यौगिक बताने बोल दिया जाए, तो आप बता सकते हो कि क्या निकलेगा, HCl तो बाहर निकलेगा ही।